नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो पिछले 2 दिन से चल रहा है, वो है टाइम एंड वर्क। मैंने इसमें टाइम एंड वर्क में आपको कई क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, और उसमें अभी जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन अभी कुछ रह गए हैं इसमें होता है कोई आदमी काम को 4 दिन पहले खत्म कर देता है, कोई आदमी काम को 4 दिन बाद में खत्म करता है, या फिर तीसरी कंडीशन आती है कि दोनों में एक आदमी पहले खत्म कर रहा है और एक आदमी जो है उसको बाद में खत्म कर रहा है। पहली कंडीशन ये आती है कि उसमें लिखा रहेगा पहले खत्म कर रहा है। बिफोर का मतलब होता है पहले, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। सॉरी। दूसरी कंडीशन आती है बाद में। ये होता है कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है छोड़ के, 4 दिन बाद वो काम करना बंद कर देता है, 5 दिन बाद बंद कर देता है। तीसरी कंडीशन आती है कि एक ही क्वेश्चन में एक आदमी पहले चला जाता है, दूसरा आदमी काम समाप्त होने से पहले चला जाता है, और दूसरा आदमी जो होता है काम शुरू होने के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद चला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक आदमी हो सकता है, इसमें दो भी हो सकते हैं। उसी तरीके से इसमें एक आदमी जा सकता है, दो आदमी जा सकते हैं। और इस वाले कंडीशन में एक अगर जाएगा, एक आदमी पहले छोड़ रहा है तो दूसरा आदमी बाद में छोड़ेगा। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और कुछ क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ और जो इसके बच रहे हैं। और बहुत बच्चों को ये रहता है कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, डाउट हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है, आप क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में जाने के बाद वहां पर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें कह रहा है ए एक कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लिखा है ए एक कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उससे अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कह रहा है 15 दिन में कर सकता है। सी अकेले इस कार को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब कह रहा है तीनों मिलके कार आरंभ करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। तीनों मिलकर कार आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार छोड़ के चला जाता है। परंतु 2 दिन बाद एक कार छोड़कर चला जाता है, तथा बी कार समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कह रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन देख लो आप एक बार फिर से। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में हुआ, ये पूछा गया है। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 16। अब हम एक दिन का काम निकालेंगे, वो हमारा क्या आएगा? 60 में 12 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। बी का एक दिन का काम, या कहते हैं इनकी क्षमता,
बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3। तो हमें यहां से मालूम पड़ गया ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 4 है, सी का एक दिन का काम 3 है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है कि परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। कह रहा है कार शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। हमने कल आपको बताया था कि जब भी बाद वाली कंडीशन आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, भगा देंगे। क्या देंगे, भगा दो। और जब भी पहले वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा, इसको भगा दो मतलब कि उसकी कार को हम माइनस कर देंगे और उस आदमी को हटा देंगे। और जब भी पहले वाली कंडीशन आएगी तो वहां पे क्या करेंगे, जबरदस्ती जबरदस्ती काम कराएंगे और इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो बी है, जो ये काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। ये एक्चुअल कह रहा है, एक्चुअल जो कहानी यही है कि बी कार समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, इमेजिन कर लेंगे या वर्चुअल मान लेंगे। एक्चुअल में क्या है, जो यहाँ जो लिखा है ए कार छोड़कर चला जाता है, तो ठीक है, एक्चुअल है, हमने ठीक है जा रहा है तो हमने इसको भगा दिया, हमने इसको माइनस कर देंगे कार को। लेकिन बी जो कार समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, हम एक्चुअल में तो छोड़ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इमेजिन कर लेंगे या वर्चुअल मान लेंगे कि हम चलो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ने नहीं देते हैं, हम इसको शामिल कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। जो काम छोड़ के बाद में जा रहा है उसको भगा दो और जो पहले जाना चाह रहा है उससे जबरदस्ती काम कराओ। क्या हो जाएगा, ए के बारे में क्या कह रहा है, ए 2 दिन बाद कार छोड़ देता है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 5, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे, इस टोटल काम में से ए का 2 दिन का काम घटा देंगे और ए की कहानी क्लोज कर देंगे, फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ पे ये जो टोटल वर्क आया है, इसमें अगर हम 10 घटा देंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, बी। अब 50, अब जो ये 50 काम आया है, ये 50 काम किसने किया होगा मिलके, बी और सी ने किया होगा। लेकिन फिर लिखा है कि बी है जो कार समाप्त होने से 2 दिन पहले कार छोड़ देता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती इससे काम कराएंगे। वर्चुअल मान लेंगे कि इसने कार छोड़ा ही नहीं, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो बी है इसने काम नहीं छोड़ा, इसने काम पूरा किया। क्या करेंगे, बी क्या कह रहा है कि समाप्त होने से 2 दिन पहले कार छोड़ देता, तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8। अब ये 8 काम वो है जो कि बी ने किया नहीं है, बी काम छोड़ दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 8 काम को अपने इसमें शामिल कर लेंगे, तो हमारा बी और सी का टोटल काम आ जाएगा, जितना काम बी और सी ने एक्चुअल में किया है। ये जो काम 8 है, ये काम बी ने नहीं किया है, इस काम को बी ने किया नहीं है, इससे पहले ही वो चला गया था। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि बी गया ही नहीं, बी ने पूरा काम किया है, बी काम छोड़ के गया ही नहीं। क्यों मान रहे उसको बताएंगे। ये जो काम है ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला काम प्लस हो जाएगा, जो मैंने वहां बताया। तो 50 जो काम आया, ठीक है ना, इस 50 काम में आप कितना काम हो जाएगा, इसमें प्लस 8 कर देंगे तो काम आ गया 58। लेकिन ये जो 58 काम है, ये को हमने भगा दिया, बी भागने वाला था, बी को जबरदस्ती काम करवाया, कितना काम करवाया, 8 काम। तो 60 में से जब 10 चला गया था, किसका काम माइनस हो गया था, 50, ए का काम हो गया था। 50 में अब बी का 8 काम जबरदस्ती करवाया तो कितना काम हो गया, 58। अब ये 58 काम है वो किसने किया है, बी और सी ने किया है। ये बी सी ने 58 काम वो किया है जो कि बी और सी शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने ये काम किया है। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना होता है, 7। अगर बी एंड सी की बात करें, एक दिन का काम करते कितना, 7 काम, टोटल काम कितना है। तो 58 में इन दोनों के एक दिन के काम का भाग दे देंगे, 4 करता है बी एक दिन में, ये करता है 3, तो कितना हो गया, 58 में 7 का भाग दे देंगे, क्या आएगा, 8 सही 2/7, 8 से 56, 2 सही 7 दिन में ये पूरा काम होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई हो तो पहले एक्चुअल
और वर्चुअल वाली चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस सर। फिर सुनो इसको कॉन्सेप्ट। हम क्या मान रहे हैं कि भाई ये तो काम छोड़ के जा रहा है 2 दिन बाद ही, तो हमने क्या करा, एक हमने कहानी खत्म कर दी। जो 3 लोग काम कर रहे थे, 3 में ही चला गया, तो हमने एक का काम माइनस करा, हमने कहा एक तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया हमने कि जो बी था, बी 2 दिन पहले जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी से रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट एक्चुअल में नहीं करेंगे, अपने दिमाग में करेंगे, वर्चुअल करेंगे, इमेजिन करेंगे कि बी अगर 2 दिन पहले नहीं गया होता तो क्या होता। अगर बी 2 दिन पहले नहीं गया होता तो ये जो काम 50 बच रहा है ना, कितना बच रहा होता, 58 बच रहा होता। और ये 58 शुरू से लेके आखिर तक कौन किसने किया होता, बी और सी ने किया होता। जब शुरू से लेके आखिरी तक 58 काम है और बी सी ने करा है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा टोटल काम 58 है। इन दोनों के, बी का काम एक दिन का 4 है, सी का एक दिन का काम है 3 है, तो दोनों काम कितना हो गया, 7। 58 में 7 का भाग दे देंगे, 8 से 2/3 यही आ जाएगा। पूछा कार कितने दिन में होगा, कुल कार कितने दिन में होगा, तो 8 सही 2/7 दिन में कुल कार हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और इसके बाद एक क्वेश्चन में और आपको इसी तरीके से बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार को 36, 54, 72 दिन में करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ए काम को करता है 36 दिन में, बी काम को करता है 54 दिन में, और सी काम को करता है 72 दिन में। इसके एलसीएम निकाल के बताओ जरा एक बार। फिर कह रहा है तीनों ने मिलकर करार आरंभ किया। अब कह रहा है तीनों ने मिलकर कार आरंभ किया। कार समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया। कार समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया, तथा कार समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार छोड़ दिया, तथा कार समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने कार छोड़ दिया। बी ने कार छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया? सी ने कितने दिन कार्य किया? सबसे पहले एलसीएम क्या है इसका? 216। हाँ? 216। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम निकालने मैंने आपको बच्चों पहले बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये एलसीएम लेने का तरीका यही होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वो एलसीएम होगी या उसका मल्टीपल एलसीएम होगा। अब यहाँ 72 को गुणा बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि 9 का सारे में भाग 11 है। तो अब देखो यहाँ दिखा रहे हैं आपको एलसीएम लेके 36, 54, 72, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 9 8 72। अब हमने क्या करा, यहाँ पे किसका भाग दिया है, 9 का। 4 6 8 का एलसीएम क्या आएगा बताओ पहले? 24 आएगा ना। ये जो 24 आया, अब क्या, अगर हमने यहाँ भाग दिया था तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
अब हमें यहाँ पे 9 को गुणा करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? 9 चौको 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, क्या आ गया? 216 216 आ गया। एक दिन का काम कितना आ जाएगा? एक काम 6, बी का दिन काम कितना आ जाएगा? 4। और सी का काम आ जाएगा 3। ये होता है हमारा वर्क पर डे, या कहते हैं हमारी क्षमता। मैं क्षमता बार बार इस वजह से बोलता हूं कि आप लोगों को मालूम रहे कि इसको हम वर्क पर डे भी बोलते हैं, इफिशियंसी भी बोलते हैं, क्षमता भी बोलते हैं, जो हमारे में काम आता है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। क्या कह रहा है? कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? ए का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बी का निकालेंगे क्या आ जाएगा? 96। ये टोटल 96। माइनस करते हैं, माइनस नहीं करेंगे इसको। 8 दिन पहले की बात कर रहा है, जबरदस्ती काम करवाएंगे इसको 8 दिन पहले, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कराएंगे इसको? 6 6 12 2 फिर लगा 1, हो गया 312। कितना आ गया? 312। अब 312 एक कौन सा काम आया? ये काम वो आया है, हमने मान लिया कि ना तो एक छोड़ के गया था ना बी छोड़ के गया था। 312 काम वो काम आ गया जो कि ए बी सी तीनों ने मिलके काम किया है। वो कितना है? 312, ठीक है ना? जब तीनों ने मिलके एक साथ 312 काम किया तो सी भी तो उसने, भाई इसका मतलब ये हुआ 312 का। अब ए बी सी जो ये काम छोड़ के पहले जा रहा था, ए 8 दिन पहले जा रहा था, हमने नहीं जाने दिया, हमने कहा नहीं भाई काम करके जाएगा तू, ठीक है ना? जो बी जा रहा था काम छोड़ करके पहले, जो बी काम छोड़ के जा रहा था पहले, उसको भी हमने कह दिया नहीं तू भी काम करो। मतलब ये है कि ये जो एक्चुअल में 96 ये जो 96 नंबर आया है एक्चुअल में ये काम नहीं हुआ है, लेकिन हमने मान लिया कि ये काम करेंगे। जब ये 96 काम यहाँ ऐड हो जाएगा तो जो ए और बी छोड़ के जा रहे थे अब वो ए बी छोड़ के नहीं गए। अब जो हमारा काम एक्चुअल काम कितना था? 216 टोटल वर्क था एक्चुअल, वो तो था 216, लेकिन हमने ना तो ए को जाने दिया ना बी को जाने दिया, जो जा रहे थे उनको वापस बुला लिया। इसका मतलब अगर वो वापस आएंगे, अगर काम छोड़ के नहीं जाएंगे तो 96 काम और करेंगे। तो 216 में 96 जोड़ देंगे तो 312 आएगा यहाँ पर। और 312 जो काम करेगा ये कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी का काम है 312। एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों? 6 4 10 3 13। ये देखो 6 4 10 3 13 13। इस 312 में 13 का भाग 2 क्या आएगा? बताओ कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ गया कि 24 डेज तीनों ने काम किया है। जब ये काम ए ने भी किया, बी ने भी किया, सी ने भी किया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई तीनों आदमी शुरू से लेके आखिरी तक हमने ऐसा कर लिया, कोई किसी ने छोड़ा ही नहीं। तो ए ने भी इतने दिन काम किया होगा, बी ने भी काम किया होगा, सी ने भी किया, और सी का पूछा गया सी ने कुल कितने दिन काम किया, और सी ने वैसे भी काम नहीं छोड़ा था। हमने क्या करा, जिसने छोड़ा था उससे भी हमने जबरदस्ती काम करवा लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में सोचने वाली यही चीज है कि जो आदमी वाकई में काम छोड़ के जा रहा है, हमने क्या करा, उसको वर्चुअल माध्यम से या इमेजिन माध्यम से उससे हमने काम करवा लिया। यहाँ पे हमने उसको क्या करा, इमेजिन से या वर्चुअल माध्यम से। एक्चुअल में तो जा रहा है, चला गया वो काम छोड़ के,
लेकिन हमने उसको वर्चुअल माध्यम से या इमेजिन करके या कल्पना करके काल्पनिक रूप से उससे हमने काम करवा लिया, तो हमें मालूम पड़ गया कि ए और बी सी ने पूरा काम 312 इनके खाते में रहा होगा, 312 काम किया होगा। 312 में इन तीनों के वर्क पर डे, एक दिन का इन तीनों काम है 13, भाग दे देंगे 24 आ जाएगा। हमसे केवल पूछा गया है किसके बारे में, सी के बारे में। तो भाई ये तो तीनों आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक, शुरू से लेके इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक रहे हैं। यहाँ पे ए भी रहा है, बी भी रहा है, सी भी रहा है, और मालूम है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने दिन में काम हुआ है, पूरा 24 दिन हुआ है। तो चाहे सी की बात करो, चाहे ए की बात करो, चाहे बी की बात करो, लेकिन यहाँ केवल सी की बात कर रहे हैं हम, ए का हम नहीं निकाल सकते हैं। ए के बारे में पूछा भी नहीं गया क्वेश्चन में। अगर ए के बारे में पूछता ना तो फिर इसमें सिस्टम कुछ और अलग से लगाते हैं अपन। सी का हमें मालूम करना था, हमने सी का मालूम कर लिया यहाँ से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं हर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट्स वगैरह आए हैं कि सर ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है सर, कि क्या करें इसको, हम क्या करें, हमेशा गलती हो जाती है हमारे से। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, और मेरे पास एक ट्रिक और भी है फिगर के माध्यम से, लेकिन मैं दो आपको ट्रिक बताऊंगा, तो आप दो ट्रिक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब पूछ रहा है दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लिखा है दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम करना छोड़ देता है, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ये काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? कह रहा है एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों ने एक साथ काम शुरू करता है, और कह रहा है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया जो पहले छोड़ता है उस पर जबरदस्ती काम करवाते हैं। 20 और 30 इनका एलसीएम आ जाएगा 60, जो कि हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 30, और बी का एक दिन का काम आ जाएगा 2। ये होता है हमारा वर्क पर डे, इसी को हम बोलते हैं क्षमता, इफिशियंसी बोलते हैं या दक्षता बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? तुमने एक्चुअल में छोड़ा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम तो अपना क्वेश्चन करवाने के लिए मान लेंगे कि तुमने काम किया है, तुमको छुड़वाया नहीं है। हम तो मान लिए कि तुमने काम किया है, 5 दिन पहले तुम काम छोड़ रहे हो तो हम तो करवाएंगे। एक दिन का काम 3 है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 15। ये वो काम है ए के द्वारा जो वास्तव में नहीं किया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ए ने ये काम, हम मान रहे हैं अपने क्वेश्चन करवाने के लिए कि ए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना था? 60। अब ये पहले छोड़ के जा रहा था भाई, बाद में जाता काम समाप्त होने 4 दिन बाद जाता कर देते, लेकिन पहले अगर जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसको जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो काम अब जो हो जाएगा 60 में 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 75। अब जो ये 75 है, अब ये काम किसने किया होगा? अब जो जा रहा था कोई नहीं गया, जो ये जा रहा था छोड़ के उसको हमने जबरदस्ती रोक लिया, उससे काम करवा लिया। तो ये 75 ए प्लस बी ने करा होगा, और ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 5। कुल काम कितना है? 75।
तो इस 75 में 5 का भाग दे देंगे तो ए और बी 15 का क्या आ जाएगा, पूरा टाइम आ जाएगा कि ए और बी ने टोटल मिला के 15 दिन काम किया है। हमसे पूछा किसके बारे में गया है, कुल कितना समय लगेगा। इसका मतलब कि कार्य समाप्त होने में पूरा 15 दिन लगेगा। 15 दिन ही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? अब देखिए सेम क्वेश्चन एक ऐसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या कर रहा है, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, बस यहाँ चेंज है। मैं आपको बस बता रहा हूँ हल्का सा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सही है। ये आपने अगर कर लिया हो कि क्या क्या था यार, यहाँ पे क्या था 20 तक, 20 तक क्या था ये 30। ये एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें आप। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ऊपर की लैंग्वेज है ये सेम है। कह रहा है ए एक काम को 15 दिन में करता है, कह रहा है ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी इस काम को करता है 12 दिन में। और कह रहा है यदि तीनों मिलके कार्य आरंभ करते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, तीनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं और एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम करने में कुल कितना समय लगेगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, एक 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तीनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, पर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब तो बहुत जल्दी निकाल लोगे, बताओ जरा निकाल के क्या आएगा इसका। निकालो, पहले मैं निकाल देता हूँ, उसको फिर बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से हो गई। 6 सही 4/3। इनका एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा हमारा टोटल 60 आएगा। एक दिन का काम 4 आ जाएगा यहाँ पर वर्क पर डे इनका, बी का आ जाएगा 3, सी का आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब कह रहा है तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अरे पहले तो जाने ही नहीं दूंगा, काम तो कराऊंगा तुझसे जबरदस्ती। कैसे चला जाएगा ये, तू पहले, तू एक्चुअल में जा रहा होगा, वर्चुअल में तो काम करवाऊंगा तुझसे मैं। मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, काम तो करवाऊंगा तुझसे मैं, जाने नहीं दूंगा। तू पहले जा रहा है ना, कहाँ लिखा है तू पहले जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। पहले मेरा क्वेश्चन करवा दे, उसके बाद जाने दूंगा। तू बाद में जाता तुझे मैं जाने देता, लेकिन तू पहले जा रहा है ना, जबरदस्ती यहाँ प्लस करवाऊंगा मैं तुझसे, तेरी हिम्मत कैसे जाने की। चल, तो 5 दिन पहले बोल रहा है, ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा, नहीं जाने दूंगा, पहले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कितने दिन पहले जा रहा है, 5 दिन पहले। एक दिन का काम कितना है, एक का 4, 5 दिन काम कितना हो जाएगा 20। ये 20 काम तो जबरदस्ती करवाऊंगा मैं, एक्चुअल में तो जाता रही हो, लेकिन यहाँ मेरा ये सॉल्व करवा दो, फिर इसके बाद जाते रही हो। ये जो 20 काम आया है, ये एक्चुअल में ए ने नहीं किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि ए ने ये काम किया है। जो हमारा काम था 60, अब इसमें अगर 20 जोड़ देंगे तो काम कितना आ गया 80। ये 80 काम किसने किसने किया है, तीनों ने मिलकर किया है। ए प्लस बी प्लस सी 80 काम करना है, और इन तीनों का एक दिन का काम कितना है यहाँ पर, 4 3 7 5 12 काम टोटल है 80। एक दिन में करते हैं 12 काम, तो कितना समय लेंगे, इसको काट लो आप, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12 और 20 चक्को 80, तो 6 सही 2/3 दिन टाइम लगेगा पूरा कार्य समाप्त होने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक क्वेश्चन और चलते हैं इसके बाद।
कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 20 30 दिन में करते हैं। 10 20 30 कह रहा है ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में, सी काम करता है 30 दिन में, ठीक है ना। अब कह रहा है ए तीनों ने मिलके काम किया। अब ये कह रहा है पर कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले, क्या कह रहा है, एक दिन पहले, कितने दिन पहले, एक दिन पहले ए ने तथा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है, छोड़ दिया। ये समझ में आ गया नहीं आया तुम्हारे क्वेश्चन? ये मतलब जो लिखते समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 20 दिन में कर रहा है, सी एक काम को 30 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि जो ए है वो काम समाप्त होने से एक दिन पहले छोड़ देता है और तथा 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा इनका? हाँ 60। इनका एलसीएम आएगा 60। जो 60 होगा वो होगा हमारा टोटल वर्क। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 6, बी का आ जाएगा यहाँ पे 3, सी का आ जाएगा 2। अब ये कह रहा है हमसे ये है हमारा वर्क पर डे या दक्षता या क्षमता। कह रहा है ए ने काम शुरू होने से एक दिन पहले चला गया, नहीं जाने दूंगा, पहले नहीं जाने दूंगा। पहले नहीं जाने दूंगा बिल्कुल।